दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके पास चैप्टर लेकर आई हूँ अवकलन, कक्षा 12th का। तो हम उसमें थोड़े से ना फॉर्मूले होते हैं। पहले मैं आपको उन फॉर्मूले के बारे में बता दूँ, उसके बाद हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे कि देखो, अगर y बराबर हमें दिया है x की पावर n, अगर हमें इसका अवकलन करना है तो कैसे लिखते हैं? अवकलन लिखने का तरीका क्या होता है? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और जो ये n होता है ये आगे पहुंच जाएगा और n में से एक घात कम कर देंगे तो हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अगर y बराबर हमें log x दे दिया जाए तो उसका मान होता है, जब हम अवकलन करते हैं, 1/x। अब आते हैं तीसरे पे। अगर y बराबर हमें e की पावर x दिया हुआ है और उसका अवकलन निकालते हैं तो उसका मान होता है e की पावर x। फोर्थ, अगर हमें y बराबर a की पावर x दिया हुआ है तो उसका अवकलन होता है a की पावर x log a। अब आता है पांचवें फॉर्मूले पे। अगर हमें y बराबर साइन x दिया हुआ है, अगर हमें अवकलन निकालना है, डेल y अपॉन डेल x निकालना है, तो फॉर्मूला होता है कोस x। अगर हम साइन x का अवकलन निकालें, छठे पे आते हैं। अगर y बराबर हमें कोस x दिया है और हमें उसका अवकलन निकालना है, अपॉन डेल एक्स इसका माइनस साइन x होता है। सातवें क्वेश्चन पर आता है। अगर y बराबर टेन एक्स होता है तो उसका अवकलन होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स इसका जो सेक स्क्वायर एक्स। आठवां, y बराबर अगर सेक एक्स होता है उसका अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। आगे आते हैं। अगर हमें y बराबर कोट एक्स दिया है तो इसका अवकलन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और नंबर 10 पे आते हैं। अगर हमें y बराबर कोसेक x दिया है और उसका अवकलन निकालना है हमें, तो उसका अवकलन होता है कोसेक x इंटू कोट एक्स। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए हैं। अगर आपको अवकलन निकालना होता है, इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप अवकलन निकाल सकते हैं। जैसे मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ। अगर y बराबर x की पावर n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब जो भी ये घात है, जब हम इसका अवकलन करेंगे ये आगे आ जाएगी और इस घात में से एक कम हो जाएगा। इसी तरह अगर y बराबर log x दिया है, इसका अवकलन करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 1/x। अगर y बराबर e की पावर x दिया है, उसका हमें अवकलन करना है, तो डेल y अपॉन डेल एक्स e की पावर x ही होता है e की पावर x का अवकलन। अगर y बराबर a की पावर x दिया हुआ है, उसका हमें अवकलन निकालना है, तो a की पावर x log a होता है। और y बराबर साइन x दिया हुआ है तो डेल y अपॉन डेल एक्स बराबर कोस x होता है। और y बराबर कोस x दिया है तो डेल y अपॉन डेल एक्स माइनस साइन x होता है। y बराबर टेन एक्स दिया हुआ है, डेल y अपॉन डेल एक्स इसका सेक स्क्वायर एक्स होता है। और y बराबर सेक एक्स दिया है तो उसका अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अगर y बराबर कोट एक्स दिया है तो उसका अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर y बराबर कोसेक एक्स दिया है तो उसका अवकलन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। तो ये कुछ अवकलन है हमारे पास, ये फॉर्मूले हैं। आप इनको लगा के अपना सवाल कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन लेके चलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए करते हैं। अगर हमें दिया है y बराबर x की पावर 3, हमें इसका क्या करना है? अवकलन करना है। करो अवकलन। तो अवकलन जब हम करते हैं तो लिखने का तरीका होता है कि हम इसका अगर हमें अवकलन करना है तो इसी के सापेक्ष करोगे, लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। कर दिया हमने। तो क्या लिखने का तरीका क्या होता है? डेल y
अपॉन डेल एक्स इक्वल, देखो हमने ऊपर भी फॉर्मूला पढ़ा था, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि जब y बराबर x की पावर n होता है और उसका अवकलन करना होता है तो जो ऊपर है वो आगे आ जाएगा और ऊपर वाले में से एक कम हो जाएगा। सेम इसी तरह हमें इसका अवकलन करना है, तो जो ऊपर है वो आगे आ जाएगा और उसमें से एक कम हो जाएगा। अच्छा बस, और कुछ नहीं करना, हमें इतना ही करना। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हो। देखो अगर हमें y बराबर दिया हुआ है साइन x की पावर 3, ये ले लेते हैं। आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो वही मैंने बताया, जो इधर होता है उसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो इधर x में है ना फॉर्म, तो हमें x के सापेक्ष अवकलन, अगर हमें थीटा होता थीटा के सापेक्ष अवकलन करते, t होता t के सापेक्ष करते, लेकिन यहाँ पे क्या x है तो हम x के ही सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो तो क्या हो जाएगा, डेल y अपॉन डेल x, इसका अवकलन करेंगे डेल अपॉन डेल x साइन x की पावर 3 हो जाएगा। तो इसका अवकलन करते हैं, इस पूरे का अभी के लिए x मान लो। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम साइन x का अवकलन करते हैं, ये फॉर्मूला ऊपर जो फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं इनको याद कर लीजिएगा एक बार, अगर याद नहीं होगी तो सवाल नहीं हो पाएंगे। x की पावर 3 है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए x मान लो कि ओनली यहाँ पे x है, तो साइन x का जब हम अवकलन करेंगे तो आता है कोस x इंटू, अब इसका अवकलन करना है, दोबारा से इसका अवकलन करना है। तो अगर x की पावर 3 का हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस x की पावर 3 तो था ही पहले से, इसका करेंगे तो 3x की पावर 2 आंसर। बस सिंपल ही क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूले एक बार आप याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर जैसे मैंने लिया कि y बराबर दिया हुआ है x की पावर 3 इंटू कोस 3x, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करना इधर x की फॉर्म में, तो x के ही सापेक्ष अवकलन होगा। अवकलन किया हमने तो करो डेल y अपॉन डेल x, इसका अवकलन करते हैं। देखो ध्यान से दो, यहाँ पे दो पद है, फर्स्ट और सेकंड, दो पद है, फर्स्ट और सेकंड है। जब ये गुना में होते तो हम कैसे करते हैं, ये देखो तरीका, ये तरीका मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, फिर अवकलन करते हैं सेकंड पार्ट का, प्लस सेकंड पार्ट लिखते हैं और फर्स्ट पार्ट का अवकलन करते हैं। ये तरीका होता है जब दो चीज़ें गुना में लिखी हुई हमें उसका अवकलन करना है। तो कीजिए, फर्स्ट पार्ट हमने ऐसे रखा, सेकंड पार्ट का अवकलन करो, सेकंड पार्ट इंटू फर्स्ट पार्ट का अवकलन करो, किया हमने x की पावर 3 इंटू कोस x, इसे थोड़ी देर के लिए x मान लो। तो जब कोस x का अवकलन करते हैं तो मान आता है माइनस के साइन 3x। अब 3x है, इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस कोस की पावर 3x। अब इसका अवकलन करेंगे तो घात आगे आएगी और एक घात माइनस हो जाएगी 2, तो बचेगा कितना, माइनस 3x की पावर 3 साइन 3x प्लस 3x स्क्वायर कोस 3x आंसर। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।